स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। जी तो नहीं करता स्वर्गीय लगाऊं, लेकिन जिंदगी की यही एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उम्र 34 साल, बॉलीवुड कैरियर 12 साल, फिल्में 11 और टीवी सीरियल 2। अब हमारे बीच नहीं रहे। मैंने सोचा तो नहीं था इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा या फिर कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से उनका देहांत हुआ है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है, कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियोस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे क्लिप्स सामने आ रही हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि सच में बहुत कम लोग अवेयर थे इस बात से कि एक्चुअल में वो इंसान था क्या, उसके अंदर कितना कुछ था जो हम सभी नहीं जानते थे। उनके चले जाने के बाद बॉलीवुड इस तरीके से उसे श्रद्धांजलि दे रही है, इस तरीके से उस अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि मानो उनके परिवार का कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य खो गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक दिखावा लगता है, कहीं न कहीं ये एक ढोंग नज़र आता है। क्योंकि आप ही बताएँ, आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसे आप फैमिली कहते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट पर्सन पिछले 6 महीने से कोई भी ट्विटर पे एक पोस्ट नहीं डालता है। यहाँ तक कि किसी के ट्वीट पे उन्होंने रीट्वीट नहीं किया, लाइक नहीं किया, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में शामिल नहीं हुआ और आपको उनकी खबर ही नहीं है। आप उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, आपने उन्हें देखा ही नहीं कि आखिर 6 महीने से उनका एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया। वो सोशल मीडिया पे जनरली सब लोग एक्टिव हैं बॉलीवुड में, वो क्यों नहीं हैं? आखिर उनके साथ क्या हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में? आपने तब तो नहीं देखा और आज पूरी कायनात उसे श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन लगाई बैठी है। आज आप तरह-तरह की बातें लिख रहे हैं, काश मुझे बता दिया होता, एक कॉल कर दिया होता, अपनी दिक्कतें बता दी होती। न जाने कितनी सारी बातें अब आप कह रहे हैं, जिसका अब कोई भी मतलब नहीं है। जीते जी उन्हें जितना प्यार नहीं मिला, अब उनके चले जाने के बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश कहीं से फिर से सुशांत सिंह वापस आ जाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया था, वो पागल हो चुका था। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कोई एक पागल व्यक्ति फांसी के पूरे प्रोसेस को बड़ी आसानी से कर सकता है? क्या वो फांसी के फंदे को बड़ी आसानी से अरेंज कर सकता है? उसमें नोट कैसी लगती है उसको वो रेडी कर सकता है? वो सारी चीज़ें क्या बड़ी खूबसूरती से वो कर सकता है? एक मुजरिम को भी जब फांसी देने की बात आती है तो प्रोफेशनली भी उस फांसी के पूरे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए न जाने कितने प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। क्या आपको लगता है ये पागल व्यक्ति कर सकता है? ये एक होशो हवास में मजबूरी में लिया गया फैसला है, जो एक दिन में बिल्ट नहीं हुआ, इसे बिल्ट होने में टाइम लगा। आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति दुनिया के एक महान प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी का रोल प्ले कर सकता है, वो महेंद्र सिंह धोनी जो अपने आप में मोटिवेशन का, विलिंग पावर का एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने जब जो चाहा वो हासिल किया, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। वैसे व्यक्ति का जिसने किरदार निभाया है, वो इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है? वो इतना कमज़ोर कैसे पड़ सकता है? वो जिस मजबूरी का शिकार हुआ है, आप इस पिछले 4 दिनों में वायरल हो रहे छोटे-छोटे सोशल मीडिया के वीडियोज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड उसे किस तरीके से इग्नोर कर रही थी। आपने शायद एक वीडियो देखा होगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा सवाल करण जौहर सोनम कपूर से पूछते हैं, तो सोनम कपूर का आंसर होता है कि हू सुशांत, कौन सुशांत? आप ज़रा सोच सकते हैं, जो व्यक्ति 12 साल से उस बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है और उसके बारे में कहा जाता है कि सुशांत कौन है? ज़रा सोचें उस व्यक्ति को कितना बुरा लगा होगा। मैं सोनम कपूर से पूछना चाहता हूं, अगर उनके फादर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या सोनम कपूर आज जिस मुकाम पे है, क्या वो होती? आलिया भट्ट से पूछा जाता है मैरी, हुकअप एंड किल, तो उसका बहुत ही फास्ट आंसर होता है किल सुशांत। जरा सी भी उसकी मन में हिचकिचाहट नहीं हुई कि किसी पर्सन को आप क्या रेटिंग दे रहे हैं, किस ग्रेड में रख रहे हैं। आलिया भट्ट से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस AIEEE में सुशांत सिंह राजपूत ने ऑल इंडिया रैंक 7th हासिल किया, क्या उस AIEEE का फुल फॉर्म भी वो जानती हैं? रही बात करण जौहर की, तो उनका तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर इनके सुसाइड के एक्चुअल कारण जानने की कोशिश करें, जो उनके मामा ने या फिर उनके बहन ने बताया है, कुछ टाइम पहले उन्होंने 7-8 मूवी साइन कर चुके थे,
लेकिन बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों के ग्रुपिज़्म की वजह से उनमें से 6 फ़िल्मों में से उन्हें निकाल दिया गया था। तो इस वजह से थोड़े से वो डिप्रेशन में चले गए थे और इस डिप्रेशन की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी गर्लफ्रेंड रेखा चक्रवर्ती जो उनके साथ रहती थी, लेकिन उनके इस डिप्रेशन की वजह से कुछ टाइम पहले, सुसाइड से कुछ टाइम पहले उन्होंने उनका साथ रहना छोड़ दिया था। जब ये बात उनकी बहन को पता लगा तो ये बहन उनके घर गई और सुशांत की उस हालत को देख कर के उनसे बात की, उनसे समझने की कोशिश की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसका एक्चुअल वजह क्या है। फिर उन्होंने रेखा को शायद फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन पिक नहीं किया। उनके ड्राइवर ने कुछ खुलासा किया है कि उनके फांसी लगाने से कुछ दिन पहले से ही वो कुछ बहकी-बहकी बातें करने लग गए थे। जैसे कि डर लग रहा है, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, कोई मुझे मारने आ रहा है। वो अनुराग कश्यप की एक मूवी देख रहा था और वो कहता है कि मैंने उनकी एक मूवी ठुकराया है, उनके मूवी का एक ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, कहीं वो आके मुझे मार ना दे। तो इस तरह की बहकी-बहकी बातें वो करने लग गए थे। तो इससे उनके डिप्रेशन का अंदाज़ा लग सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो ये कहते थे कि मैंने सबका कर्ज जो है वो चुकता कर दिया है और अब जो लोग मेरे साथ काम करते हैं शायद उसकी सैलरी मैं अब अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि डिप्रेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने AIEEE यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 7th रैंक लाया था और इसकी वजह से उसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होंगे उनको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा कि ये 7th रैंक AIEEE का कितना बड़ा अचीवमेंट है। अभी के टाइम में वही AIEEE जेई मेंस में कन्वर्ट हो गया है, जिससे कि आपको IIT या NIT कॉलेज में एडमिशन होता है। इन्होंने AIEEE के अलावा 11 और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, जिसमें कि ISM भी है। ये एक बार फिजिक्स में ओलंपियाड विनर भी रह चुका है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इन्हें पढ़ाई में कितना रुचि था और कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट ये रहा है। आज जो लोग उसे कहते हैं कि वो पागल हो गया था, आप सोच सकते हैं जिसका एम इतना क्लियर हो, जिसका एकेडमिक इतना अच्छा हो, आसानी से डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। क्या आपने कभी गौर किया है उनका जो ट्विटर अकाउंट है, उनके बायो में उन्होंने क्या लिखा है? वहाँ लिखा गया है फोटोन इन डबल स्लिट। बहुत कम लोग हैं जो इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पा रहे होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ सुशांत ने इसे एज ए मेटाफर यूज़ किया था, उसे एज ए व्यंग के तौर पे हम कह सकते हैं यूज़ किया गया था। ये क्या होता है डबल स्लिट? मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊँ तो डबल स्लिट एक क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट के पहले इस लाइट के बारे में, जो रोशनी है उसके बारे में साइंटिस्ट का ये कहना था कि लाइट जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है और उस स्मॉल पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को फोटोन कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद कुछ साइंटिस्ट ने 2 स्लिट के माध्यम से एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पता किया कि लाइट जो है वो एक तरंग के रूप में प्रतीत होती है, लाइट एक वेव के रूप में देखा जाता है। इसके बाद साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में होती है। तो कहीं ना कहीं जो हम सोचते थे वो चीज़ें आगे चल के गलत साबित हो गई। ठीक उसी तरह सुशांत ने अपने उस बायो के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि जो उसे लोग समझते हैं वैसा एक्चुअल में है नहीं, जितना वो डिजर्व करते हैं वैसा उनको मिल नहीं रहा। तो ये एक एक्चुअल मीनिंग हम उस बायो से लगा सकते हैं, लेकिन किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। वो क्वांटम फिजिक्स का इतना बड़ा लवर था, इतना बड़ा स्टूडेंट था कि आप अगर उसके ट्विटर अकाउंट को देखेंगे 760 लोगों को वो फॉलो करते थे, जिसमें 400 से ज़्यादा फिजिक्स के बड़े साइंटिस्ट थे। तो आप समझ सकते हैं उनका जो है उनका इंटरेस्ट का लेवल साइंस के प्रति कैसा था। इससे भी ज़्यादा अगर उनके बायोग्राफी के बारे में शॉर्ट में समझना है तो आप उनकी जो 50 ड्रीम है उसको मैंने एक वीडियो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में सुशांत लड़का क्या था। उसकी यही एकेडमिक स्ट्रेंथ, यही एजुकेशन का लेवल बॉलीवुड में उसे सबसे अलग बनाता था और यही स्ट्रेंथ
बॉलीवुड के बड़े सितारों को सूट नहीं किया, उन्हें ये चीज़ें चुभने लगी। कहते हैं ना, जब बगुलों के बीच अगर हंस चला जाए तो सारे बगुले चाहते हैं कि उसे चोंच मारकर जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, और वैसा ही हुआ। इसकी खमी हमें खलेगी, हमने एक बहुत बड़ा स्टार खो दिया है। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि काश दिल खोल के अपनाया होता यार दोस्तों ने, तो इतनी जल्द न जानी पड़ती उस 5 गज की अंधकार दीवारों में। सुशांत सिंह राजपूत की जो सबसे पहली सीरियल थी, किस देश में रहता है मेरा दिल, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, इसी देश में रहता है आपका दिल, वी विल मिस यू। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि जब कभी भी आपके फ़ोन पे किसी का भी फ़ोन आए तो उसे पिक ज़रूर करें, उसे रिस्पॉन्ड ज़रूर करें। वो घटना फिर से न हो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, क्योंकि उस रात उन्होंने 2 व्यक्ति को फ़ोन किया था। एक है महेश शेट्टी और एक है रेखा चक्रवर्ती, और उन दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो फ़ोन उठाए होते तो आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच हो सकते थे। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। जय हिंद।